है। अगर आप भैरव साधना कर रहे हो तो सावधान हो जाना बिल्कुल। भैरव साधक को ये सिद्धि कृपा स्वरूप ही मिलती है। माता तारा के साधक ऐसे होते हैं जिनका आकर्षण सर्प की तरफ आगे बढ़ता है। भैरव साधना में ये भी ध्यान रखना, आपको भूतों की, प्रेतों की, बहुत सारी ऐसी योनियां जो हैं उनकी आवाज़ें सुनाई दे सकती है। पशु जो आप साधना कर रहे हो, जो मंत्र कर रहे हो, जो सिद्धि कर रहे हो, वो सफल हो सकती है। हम लोग पशु की सेवा कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाता है, हमें फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप भैरव साधना कर रहे हो तो आपकी तरफ पशु आकर्षित होते हैं, स्पेशली डॉग्स। अगर आपकी तरफ भी डॉग्स आकर्षित हो रहे हैं तो आप ये समझ जाना कि भैरव बाबा की कृपा आपकी तरफ है। ये संकेत आपको ये बतला सकता है कि जो आप साधना कर रहे हो, जो मंत्र कर रहे हो, जो सिद्धि कर रहे हो, वो सफल हो सकती है या सफल हो भी गई होगी। अब अपने संकेत को पहचानेंगे कैसे? अपने संकेत को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं और हम ये प्रश्न का उत्तर भी साथ में लेके आने वाले हैं, स्पेशली कि भैरव साधना में क्यों डॉग आकर्षित होते हैं आपकी तरफ, भैरव साधक की तरफ। जय माँ काली, जय भैरव बाबा। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात समझ लेते हैं कि भैरव साधना जब हम करते हैं तो हमारे साथ अनेकों चीज़ें होती हैं। उन अनेकों चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी विशेष है, पशु का आकर्षण। पशु में भी श्वान का आकर्षण। जब आप साधक साधना करता है तो वो उसकी तरफ श्वान आकर्षित होने लगते हैं। जैसे कि एक मधुमक्खी पराग की तरफ आकर्षित होती है ना, तो श्वान भी आपकी तरफ उसी प्रकार से आकर्षित होने लगते हैं। जिसका कारण क्या है? आपका तत्व। इसका मतलब आपका तत्व जागृत होने लगा है या वो होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, जो पशु होते हैं वो बहुत सारी एनर्जीज को रीड कर सकते हैं। वो बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को भी आपके अंदर रीड कर सकते हैं और जो नहीं होने वाला है वो उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आप भैरव साधना कर रहे हो और आपके आसपास हमेशा डॉग रहते हैं तो आप अपने को बहुत लकी समझना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ऐसा संकेत है जो आपको अपनी साधना से जोड़ने वाला है। जब हम अपनी साधना करते हैं, जब हम अपनी भैरव पूजा करते हैं, भैरव बाबा की सेवा करते हैं और साथ में अगर हम पशु की सेवा कर रहे हैं तो उसका जो फल है वो दोगुना हो जाता है। 2 गुना क्या 10 गुना हो जाता है। क्योंकि देखो, एक तरफ तो आप विग्रह की प्रकट सेवा भैरव बाबा की कर रहे हो, उनके चित्रपट की सेवा कर रहे हो, दूसरी तरफ उनके उस स्वरूप की सेवा कर रहे हो जो हमेशा से भैरव के साथ है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको समझ जाना कि आपके अंदर भैरव बाबा की वो कृपा है। जब हम कोई साधना करने बैठते हैं, आसन करने बैठते हैं और अगर आपके घर में डॉगी है और वो आप देखना, अगर आप साधना कर रहे हो वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, खासकर भैरव या काली की साधना, उसका कारण भी भैरव है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से जो एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, जो ऊर्जा आपके अंदर से निकल रही है, वो डॉगी उसको रीड कर रहा है। क्योंकि पशु बहुत सारी एनर्जी रीड करता है, जो आप नहीं देख सकते वो देख सकता है। तो जब आप अपनी साधना करने बैठे हो अपने आसन में, तो फिर वो जो एनर्जी एमिट हो रही है, मतलब जो एनर्जी, जो ऊर्जा आपके शरीर से निकल रही है, वो पशु उसको पकड़ रहा है, उसको रीड कर रहा है और आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो पशु आपके साथ है। एक और संकेत इसमें यह समझना कि जब भी आप डाउन फील करते हो इमोशनली, मतलब आपका फिजिकल एक डिप्रेशन वाला स्टेट जब रहता है, तो खासकर डॉग तब भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसका भी कारण ये है कि जो आपके अंदर के इमोशंस हैं वो उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक इंसान आपके इमोशन ना समझ पाए पर एक डॉग आपका इमोशन समझ सकता है, एक पशु आपका इमोशन समझ सकता है, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से जुड़ा है भैरव बाबा के साथ। और हम अपनी साधना में आपको बार बार यही कहते हैं कि भावनात्मक रूप से जुड़ो भैरव बाबा के साथ, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आप उस पशु की तरह बन पाएंगे। वैसे तो देखो, हम साधना में कहते हैं कि अब पशु की तरह नहीं बनना है, पर जो भैरव साधक होते हैं उनको वो भाव जो उस श्वान के अंदर है, वो डॉग के अंदर जो भाव हैं वो अपने अंदर जागृत करने होते हैं। और जो अगर ये जागृत हो गए तो आप अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। एक संकेत ये भी है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो बहुत सारे पशु, स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, वो आपकी तरफ आने लगते हैं या आपको देख के अपनी जो पूंछ है, अपनी पूंछ को हिलाने लगते हैं। तो ये भी समझ लेना कि वो आपके अंदर उस भैरव तत्व को देखकर ये सब कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर देखो वो भैरव की ऊर्जा है। ये हमने बहुत पहले भी समझाया है, बहुत बार इसको बोल चुके हैं कि हर एक प्राणी के अंदर वो भैरव तत्व है, भले आपकी चेतना में ना हो, पर उस पशु की चेतना में वो पशु उसको देखता है, उस ऊर्जा को देखता है, उस भैरव तत्व को समझता है। इसलिए जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो अपने काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए घर से बाहर निकलते हो, तो आप देखोगे कुछ ना कुछ डॉगीज़ आपके पीछे आ जाते हैं। एक चीज़ इसमें और है कि जहाँ जो एक व्यक्ति एक डॉगी को खूंखार समझता है, आप उसको प्रेम भाव से देखते हो। आपको पता होता है कि आप
उसको समझ सकते हो, आपको पता होता है कि कब वो काट सकता है या नहीं काट सकता है, या वो आक्रमण कर सकता है, या उसको कोई परेशानी है, उसको दर्द है, दुख है, तकलीफ है, ये सिर्फ एक भैरव साधक समझ सकता है। और अगर आप वो भैरव साधक हो तो आप समझ जाना कि आप बहुत सही मार्ग में हो, आप शक्ति के मार्ग में हो और शक्ति जागृति के मार्ग में हो, सिद्धि प्राप्ति के मार्ग में हो। और ये सिद्धि यहाँ पे कौन सी होने वाली है? एनिमल कम्युनिकेशन की। एनिमल कम्युनिकेशन विशेषकर डॉगी से वार्तालाप करने की, उनकी सोल से वार्तालाप करने की, उनकी एनर्जी को रीड करने की, उनकी परेशानियों को समझने की और उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने की सिद्धि। अगर भैरव साधक को ये एक तरीके से ये समझना कि बिल्कुल कृपा स्वरूप मिलता है, भैरव साधक को ये सिद्धि कृपा स्वरूप ही मिलती है, बिल्कुल। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके साथ ये नहीं हो रहा है तो आप तैयार हो जाना, ये सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हर भैरव साधक के पास ये सिद्धि होती है। ये हमारा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि जब लोग हमसे और रीडिंग के सेशंस कराते हैं या हम साधना, जब हमारी भैरव साधना होती हैं तो उनमें से जितने भी लोग होते हैं भैरव साधना वाले, वो एनिमल्स के साथ अटैच्ड होते हैं। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ डॉग के साथ अटैच होते हैं, चाहे वो सर्प हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे कोई भी जानवर हो, उनकी तरफ आकर्षण बढ़ने लग जाता है। और बहुत सारे साधक तो माँ काली के ऐसे भी होते हैं, माँ तारा के साधक ऐसे होते हैं जिनका आकर्षण सर्प की तरफ आगे बढ़ता है। सर्प उनको डरावने नहीं लगते हैं, आकर्षित करते हैं। सर्प का जो एक आकर्षण है वो उनके हृदय में बैठ जाता है और वो उनकी तरफ आकर्षित होकर चल जाते हैं, घबराते नहीं हैं। उन्हें पता है कि जब तक वो अपने एरिया, मतलब अपने स्थान में हैं, उसको छेड़ नहीं रहे हैं, वो कुछ नहीं करेगा। देखो, एक पशु हमेशा सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकता है, ये आपको पता है, क्योंकि वो अपने बचाव के लिए उसने वो शक्ति दी है, उस नेचर ने, प्रकृति ने उसे वो शक्ति दी है। और वही शक्ति आपके अंदर भी है कि जब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है तो आप उसी पशु की तरह रिएक्ट करना शुरू करते हो और अपने से उसको दूर करना चाहते हो। ये बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है। आप इसमें ये मत सोचना कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो या गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि भैरव साधक के साथ ऐसा भी होता है कि जब कोई उनके बारे में बुरा बोलता है, मान लो मेरे बारे में कोई आज बैठ के बुरा बोल रहा है, बुरा सोच रहा है, तो उसके साथ बुरा घटित ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। एक भैरव साधक को, एक काली साधक को इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। और ये जो हमारा इंस्टिंक्ट है, हमारी ऑरा का जो इंस्टिंक्ट है, ये उन्हीं पशु से आता है, उन्हीं डॉग से आता है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा, पशु अभी यहाँ पे है, दूसरे कदम वो वहाँ पहुँच जाएगा, तीसरे कदम वो 10 कदम और आगे पहुँच जाएगा और हम यहीं खड़े रह जाएंगे। हमसे ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं, उनके कान जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें सुन सकते हैं। भैरव साधना में ये भी ध्यान रखना, आपको भूतों की, प्रेतों की, बहुत सारी ऐसी योनियाँ जो हैं उनकी आवाज़ें सुनाई दे सकती है, पशुओं की आवाज़ें सुनाई दे सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई आवाज़ बहुत दूर है, वहाँ से आपको वो महसूस हो रहा है कि कुछ हो रहा है घटित, कोई एनर्जी है, कोई आत्मा है, कोई शक्ति है जो आपको बोल रही है, आपसे वार्तालाप करना चाहती है। ये भैरव साधक के साथ बहुत होता है। ये एक संकेत है कि आपकी साधना में वो भैरव तत्व जागृत हो रहा है। ये संकेत है कि आप अपनी साधना के मार्ग में बहुत आगे बढ़ने वाले हो और सेवा में आने वाले हो आप बहुत जल्द। अगर आपके पास अभी तक भैरव की सेवा नहीं है, माँ काली की सेवा नहीं है, तो आप समझ जाना कि आपके पास अब सेवा आने वाली है। क्योंकि देखो, पशु, एक डॉग जिस तरीके से हमेशा अपने जो मालिक होता है उसके साथ जुड़ा रहता है, तो आप और मैं वही हैं, उसी पशु के समान है। जो हमारा मालिक है एक ही है, भैरव बाबा, माँ काली। अब क्या आप कभी अपने मालिक से दूर हो सकते हो? ये भी अपने से एक बार प्रश्न करना। ये अपने से प्रश्न करना कि आपका मालिक चाहे कुछ भी करे आपके साथ, क्या आप उससे प्रेम करना छोड़ सकते हो? नहीं। और यही काबिलियत एक भैरव साधक के अंदर होती है और यही ऊर्जा एक भैरव साधक के अंदर होती है। और उसी ऊर्जा के साथ हम भैरव साधना जब करने बैठते हैं तो हमारी आत्मा को तृप्ति प्रदान होती है। यानी कि जिस काम के लिए हम आए थे, जिस भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए हम उस शक्ति के साथ आए थे, उस शक्ति के साथ हम जुड़ चुके हैं, उस शक्ति का आभास हम कर रहे हैं और वो शक्ति हमारी चेतना में आ गई है। तो अगर आपके साथ ये संकेत हो रहे हैं तो इन संकेतों को पकड़ना, इन संकेतों को समझना और भैरव साधना में आगे बढ़ना। एक चीज़ और है कि जब आपके शरीर में कोई कष्ट होता है तो डॉग्स आपके शरीर को लिक करने लग जाते हैं। देखो, प्रेम भाव में तो वो आपके चेहरे को लिक करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि वो आपके पैरों को भी लिक करते हैं। तो इसमें यह भी बताया जाता है कि जब आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी हो या आपके बुरे कर्म हो तो आपके उन बुरे कर्मों को काटते हैं। क्योंकि पशु बहुत चीज़ें रीड कर सकता है, आपके कर्मों को काट भी सकता है, क्योंकि उस पर साक्षात भैरव की कृपा है। देखो, भैरव काल है और काल से परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ काल के अंदर है। तो आपके जो कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द हैं, वो सब
हर लेते हैं, आपको भर देते हैं। किससे? सुख से, संपत्ति से, प्रेम से, भाव से। यही भैरव की शक्ति है और यही भैरव साधक की शक्ति है। और इस शक्ति को आपने अपने अंदर पे बिठाना है और इस शक्ति को आपने और लोगों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि भैरव साधक देखो कभी अकेला नहीं चलना चाहता। भैरव साधक एक भैरव गण बनकर अपने साथ हर किसी को लेके चलना चाहता है जो भैरव साधक, भैरव बाबा की सेवा में तत्पर है। भैरव बाबा की सेवा में तत्पर होने का मतलब है किसी भी स्वरूप में उन्हें सेवा मिल सकती है, चाहे विग्रह की सेवा हो, चाहे पशु की सेवा हो, चाहे किसी मनुष्य की सेवा हो, चाहे देवी कार्यों में, भगवत कार्यों में किसी की सेवा हो। तो किसी भी सेवा में एक भैरव साधक हमेशा तैयार रहता है और सबसे आगे रहता है। और अगर आप भी भैरव साधना में सबसे आगे हैं तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना, या अगर आप काली साधना कर रहे हैं और आप सेवा भाव में सबसे आगे रहते हैं तो आप वो भी कमेंट करके बताना। और जो भैरव साधक हैं, अगर वो किसी पशु को हानि पहुंचाते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं और उनको लाते मारते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार अक्सर देखा है जो पशु होते हैं उन पे अत्याचार किया जाता है। अगर आप भैरव साधना कर रहे हो तो सावधान हो जाना बिल्कुल, और ये जान लेना आपकी साधना ना बहुत बेकार है, आपके भाव ही बेकार हैं और आपके जो आप कर रहे हो पाप अर्जित कर रहे हो। भैरव साधक कभी ऐसा नहीं होता। भूल जाना कि आप भैरव साधक हो, कि ये मुझसे जान लो, मेरे अनुभव से जान लो, आप भैरव साधक नहीं हो। जो भैरव साधक होता है वो पशु से हमेशा प्रेम करता है, पशु के भाव को अपने अंदर बिठाना चाहता है और भैरव बाबा से जुड़ना चाहता है। अगर आप एक गलती कर रहे थे कि आप किसी पशु को हानि पहुंचाते हो, किसी पशु को मारते हो, डंडा मारते हो, जान से मारने का प्रयास करते हो, तो आप सुधर जाना, नहीं तो ये कर्मों के जाल में फंस जाओगे। और कर्मों के जाल में अगर फंस गए तो देखो इस भूलोक में कमी नहीं है। ये माँ धरती जो है ना, धरती माँ सबको समाहित कर लेती है अपने अंदर, सबको समाहित कर लेती है, सबका भार अपने अंदर उठा के रखती है। एक भार आपको नहीं बनना है, उस धरती माँ को वो देना है आपने एक भैरव साधना में, कि जो भैरव बाबा ने शक्ति को दिया है, और वो है भाव, वो है सेवा। उस धरती माता को आपने सेवा देनी है। एक साधक सेवा के लिए ही आया है इस संसार में। तो ये गलती आप कभी मत करना कि आप किसी पशु को हानि पहुंचाओ, किसी पशु को कष्ट पहुंचाओ। ये मेरी आपसे बहुत विनती है, एक भैरव साधकों से बहुत विनती है। और आप ये भी मत घबराना, भैरव साधक हमेशा मेरे से ये कंप्लेन करते हैं कि हम लोग पशु की सेवा कर रहे हैं, हमारा फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, हमें फिनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। देखो इस मार्ग में ऐसा होता है, जब हम शक्ति के मार्ग में चलते हैं, भैरव के मार्ग में चलते हैं, तो हमारे साथ ऐसी चीज़ें घटती हैं जो हमें तोड़ने का प्रयास करती है। पर आप कभी टूटना मत, आप कभी टूटना मत। क्यों? क्योंकि आपके साथ भैरव हैं, आपके साथ काली हैं, तो आपको टूटना नहीं है। आप अपनी साधना करना, आप अपनी सेवा करना, अपनी सेवा भाव को बढ़ाना, यही हमारी विनती है। और हम यही चाहते हैं कि जो लोग पशु सेवा करते हैं किसी भी रूप में, किसी भी पशु की, उनका कल्याण हो और उनके अंदर वो तत्व जागृति हो, चाहे वो चाहें या ना चाहे, उनको वो सिद्धि प्राप्त हो कि वो हर पशु की भावना समझ पाए। जय माँ काली, जय भैरव बाबा।